नमस्कार मित्रों। दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो गया है क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में वेतन बंद कर दिया जा रहा है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन करा लेना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल अगर हो जाता है तो यहाँ पर आपके नाम के पहले अक्षर पे ग्रीन टिक लग जाएगा, तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है। साथ ही अगर यहाँ ग्रीन टिक आपका नहीं लग रहा है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पर एडिट का जो ऑप्शन है या संधारित करें, अगर आप हिंदी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो संधारित करें, इसको हिंदी में ही कर लेते हैं, कहे कि हम खुद ही हिंदी भाषी हैं। तो यहाँ है संपादित करें, संपादित करें को दबाकर हम लोग यहाँ डिटेल फिर से फिल करेंगे। जैसे अपना नाम लिख देंगे, फिर पेरेंट्स है या अदर है तो अपना टीचर को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ अपने क्लस्टर का नाम भरेंगे। क्लस्टर का नाम भरने के बाद ब्लॉक का है, फिर क्लस्टर है और उसके बाद स्कूल है। तो स्कूल जो आपका होगा वो स्कूल को भर देंगे। जैसे ही आप क्लस्टर भरेंगे आपका यहाँ स्कूल का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो मेरा स्कूल है भाई हमने तो वो भर दिया। अब इतना भरने के बाद हम लोग यहाँ दाखिल करें को दबा देंगे और ये अपडेट हो जाएगा। इसको अपडेट करने के बाद हम लोग आएंगे फिर इसके नीचे, यहाँ पर भी संपादित करें को भर कर अपना झारखंड स्टेट माध्यम जो रहेगा सो कक्षा, आप कौन कौन कक्षाओं को पढ़ाते हैं और आपका विषय कौन है, उसको भरने के बाद हम लोग संपादित करें को दबा देंगे। अब मुख्य ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भरना है। अगर आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो ठीक है, और अगर गलत दिया है तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर दाखिल करें। दाखिल करने के बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, वहाँ OTP भरने का ऑप्शन आ जाएगा। OTP डाल कर आप अपना मोबाइल को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर इस मेल में हम लोग अपने स्कूल का ईमेल आईडी को दर्ज करेंगे, जो मेरे स्कूल का ईमेल आईडी है। और उसके नीचे एक और ईमेल आईडी मांग रहा है तो वहाँ आप अपना दे सकते हैं। इतना करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है और 6-7 दिन वेट करना है, यहाँ ग्रीन टिक लग जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीक्षा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराने के सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीक्षा ऐप में रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग को अब इसमें टोटल दीक्षा पर सभी शिक्षकों को, मतलब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए टोटल 14 कोर्स है, जिसमें से 13 कोर्स सभी को करना है, प्रथम 13, और एक कोर्स जो है वो विषय आधारित है। विषय आधारित कोर्स के लिंक प्राप्त करने हेतु सभी शिक्षकों को अपने विषयों की जानकारी गूगल लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। तो गूगल लिंक में हम लोग पहुंचेंगे, इस लिंक को क्लिक करके, ये डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से आप इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो हम लोग क्रोम में क्लिक करेंगे। क्रोम को क्लिक करने के बाद हमारे सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, यह फॉर्म सभी 9 से 12 के शिक्षकों के लिए, सभी शिक्षकों को अपनी नियुक्ति हेतु कक्षा समूह और विषय चुनने हैं ताकि निष्ठा का विषय अनुसार प्रशिक्षण उचित रूप से हो जाए। यहाँ पर नाम भरना है, शिक्षक का नाम। यहाँ पर ई विद्या वाहिनी जिससे आप अटेंडेंस बनाते हैं वो आईडी भरना है। यहाँ पर इस एरो को क्लिक करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट को अपना चुनेंगे। साथ ही शिक्षक की किस कक्षा को पढ़ाने हेतु नियुक्ति हुई है, मतलब कक्षा
यदि आप 9-10 को पढ़ाते हैं तो TGT, यदि आप 11-12 को पढ़ाते हैं तो PGT, और यदि 9 से 12 तक पढ़ाते हैं तो PGT। तो ये हम लोग भरेंगे। साथ ही इसमें उस विषय को भरेंगे जिसमें मेरी नियुक्ति हुई है, उस विषय को नहीं पढ़ाएंगे जो, जैसे अगर मेरा अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र के अलावा मैं अगर हिंदी पढ़ाता तो हिंदी नहीं भरेंगे, इसमें केवल अर्थशास्त्र को भरेंगे, काहे कि उसी में मेरी नियुक्ति हुई। इतना करने बाद सबमिट बटन को दबाकर हम लोग अपना विषय का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। उसके बाद है पोर्टल पर पंजीकृत शिक्षकों की जिलावार सूची गूगल शीट में देखी जा सकती है। मतलब आप दीक्षा ऐप में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी जानकारी हम लोग इस लिंक को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसको प्राप्त करने के बाद आपको इस तरह दिखेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर टीचर आईडी दिया हुआ है, सभी टीचरों का आईडी दिया हुआ है जिससे वो अटेंडेंस अपना बनाते हैं। और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट को चुन लेंगे। जैसे मैं दुमका में तो दुमका को चुन लेंगे। अब यहाँ पर सभी, पहले हम लोग ब्लॉक के आधार पर खोज सकते हैं अपना नाम, या फिर अपने विषय के आधार पर खोज सकते हैं, या इधर नाम दिया हुआ है टीचर का। अब जिस टीचर का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका यहाँ पर 1 लिखा होगा, और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उसका 0 लिखा हुआ, जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब इस मित्र का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, बहुत सारा जिला में वेतन बंद करने का आदेश प्राप्त तो हो गया है, इसलिए इसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है सभी शिक्षकों के लिए। तो जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के आप इस तरह अपने रजिस्ट्रेशन को चेक कर सकते हैं। तो साथ ही किसी तरह की अगर परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि अभी तक आप अपने दीक्षा में इस अगस्त माह में 3 कोर्स को करना ज़रूरी था, जिसका कोर्स का यहाँ लिंक दिया हुआ है, साथ ही उसका आंसर भी दिया हुआ है। तो कोर्स 1, 2 और कोर्स 3 ये 31 अगस्त तक कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया हो। किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।